चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे कोई एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो समीर ठक्कर हो, चाहे सुनैना होले हो। आज महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी तालिबानी सरकार बैठ गई है कि आप यदि उसके बारे में फेसबुक पर कुछ लिखेंगे तो आपको तमाम धाराओं पर जो है बुक कर लिया जाएगा। आप ट्विटर के ऊपर कुछ लिखेंगे तो जो है आपके पीछे इतनी एफआईआर लाद दी जाएंगे कि आप एक से बेल लेंगे तो दूसरे में फंस जाएंगे, दूसरे से लेंगे तो तीसरे में फंस जाएंगे। भैया ये सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मिली हुई सरकार है, ये वैशाखी पर चल रही लूली लंगड़ी सरकार है। कल आपकी भी सरकार जाएगी, फिर किसी तीसरे की सरकार आएगी, फिर अभी खबरों में चल रहा है कि आपकी बीवी और वो अन्वय नायक के परिवारों के बीच में कई सौ करोड़ की जमीन जो चंद करोड़ों में खरीदी गई है, तो हो सकता है आपके खिलाफ भी केस बने, फिर आप लोगों के साथ भी इसी प्रकार का अगर क्रैकडाउन होगा तो क्या कहिएगा। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए एक ऐसे पुलिस अधिकारी को लगाया जाता है। पहली बात तो जो व्यक्ति एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताया जाता है और जिसकी कस्टडी के अंदर 2003 में एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई है और जिसका पूरा का पूरा कार्यकाल विवादित रहा है। 2003 में जब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है तो 2007 में वो पुलिस अधिकारी जो है पुलिस सर्विस से रिजाइन कर देता है। और आज उसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि वो व्यक्ति शिवसेना भी ज्वाइन कर लेता है, शिवसेना का कार्यकर्ता हो जाता है। उसके बाद 13 वर्षों के बाद बड़े नाटकीय ढंग से उस व्यक्ति को पुलिसिया तंत्र के अंदर वापस लाया जाता है और उसके बाद AK-47 के साथ 20-30 पुलिस वाले अर्नब गोस्वामी के घर घुस जाते हैं और उसको ऐसे पकड़ कर लाते हैं जैसे किसी आतंकवादी को लाया जा रहा है। तो आज महाराष्ट्र की जनता खून के आंसू रो रही है। जिस बीएमसी के पास डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं है, वो करोड़ों रुपया पीआर में खर्चा कर रही है और करोड़ों रुपए ऐसे बेफजूल के लीगल एक्सपेंसेस पर खर्च कर रही है। अगर सिर्फ बयानों को ही आधार बनाकर अगर केस करवा दिए जाने चाहिए तो 2014 महाराष्ट्र विधानसभा के मुझे वो तमाम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के वो भाषण याद आते हैं कि यदि अगर बीजेपी इनके पीछे केस लगाने लग जाए तो इनकी रोज हाजिरी जो है तमाम कोर्टों में लगे। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई है, जमकर फटकार लगाई है कि आप महज किसी को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसकी विचारधारा आपसे अलग है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेद शर्मा जी। तो सर किस तरीके से देखते हैं, पहले अर्नब को बिना किसी वजह के 2 साल पुराने केस में फंसाया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है सिर्फ एक बदले की भावना से, जो बदले की भावना हमें कंगना रनौत के लिए भी देखने को मिली थी। तो इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे आप? रोहन जी, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया निश्चित रूप से देश की तारीख में ये जो है इतिहास में दर्ज होने वाला एक वाकया है। यदि आप मेरी माने तो वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसका जो है लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए था। एटलीस्ट देश को पता लगे कि महाराष्ट्र के अंदर एक जो है तुगलकी फरमान से सरकार चलाने के लिए एक सनकी शासक क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है और राजनीतिक जो है उसका जो तंत्र है, जो पूरा का पूरा पुलिसिया तंत्र है, उसका किस प्रकार से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। हरीश साल्वे जो अर्नब गोस्वामी के जो है वकील हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें जो है कोर्ट के सामने रखी। जब इस एक ऐसे केस में जो केस जो है बंद कर दिया जा चुका था तमाम जांच के बाद, और उस केस को एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उसको जो है खोलकर दोबारा जो है अर्नब गोस्वामी को घुटनों पर लाने का एक प्रयास किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट की जो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पूरी की पूरी ये चर्चा हुई और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, वो निश्चित रूप से जनता का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर जो है विश्वास बहाली का और विश्वास को और ज्यादा सुदृढ़ करने का जो एक इशारा दे रहा है। जब वहां पर कपिल सिब्बल जो है ये बोलते नजर आए कि अर्नब गोस्वामी के जो ताने हैं वो जो है वो उनका कंटेंट सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपके पास क्या रिमोट नहीं है क्या? अगर आपको कोई चैनल या उसका कंटेंट पसंद नहीं है तो आप रिमोट से चेंज कर लीजिए। आपको जो चैनल पसंद है आप वो देख लीजिए। और बात आई जब आत्महत्या और आत्महत्या को उकसाने को लेकर, अभी पिछले हफ्ते मुंबई महाराष्ट्र के अंदर वहां का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके एक सरकारी एम्प्लॉय ने पिछले कुछ महीनों से तनख्वाह ना पाने के कारण जो है आत्महत्या कर ली और उसने अपने सुसाइड नोट के अंदर जो है बकायदा जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना की सरकार का नाम लिया है। तो हरीश साल्वे ने पूछा
कि अब उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार की गिरफ्तारी कौन सुनिश्चित करेगा। देखिए, अगर इस प्रकार से आप कानून का मजाक बनाएंगे और राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो देश के अंदर जो है एक अराजकता फैल जाएगी। आप देश की जनता को न्याय नहीं दिला पाएंगे। अभी खबर आई कि ठाणे में किसी एक बहुत बड़े बिल्डर ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के बाद उस सुसाइड नोट के अंदर जो है एनसीपी के किसी बड़े नेता का नाम उन्होंने लिखा है। तो क्या शिवसेना की सरकार ने उस एनसीपी के नेता की गिरफ्तारी करी? तो आप आज जिस प्रकार से देखिए, ये तो जो केसेस हैं, जो बड़े प्रिसाइज केसेस हैं, जिनके ऊपर सरकार को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए था और जिस पर सरकार गूंगी बहरी अंधी होकर बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे कोई एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो समीर ठक्कर हो, चाहे सुनैना होले हो। आज महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी तालिबानी सरकार बैठ गई है कि आप यदि उसके बारे में फेसबुक पर कुछ लिखेंगे तो आपको तमाम धाराओं पर जो है बुक कर लिया जाएगा। आप ट्विटर के ऊपर कुछ लिखेंगे तो जो है आपके पीछे इतनी एफआईआर लाद दी जाएंगे कि आप एक से बेल लेंगे तो दूसरे में फंस जाएंगे, दूसरे से लेंगे तो तीसरे में फंस जाएंगे। मुझे वो समीर ठक्कर का जो दृश्य याद आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और वो मी लॉर्ड जो जली कट्टू से लेकर दही हांडी की हाइट जो है स्वतः संज्ञान लेके तय करते हैं, उन लोगों को अर्नब गोस्वामी के साथ होती हुई ज्यादतियां क्यों नहीं दिखाई देती? भैया, एक केस बंद हो चुका है, आपकी पुलिस ने जांच करके बंद कर दिया, उसके बाद उसका एक प्रोसीजर है, हाई कोर्ट में जाकर उसके लिए पूरी की पूरी प्रोसीजर बनाई जाती है। आपके पास क्या सबूत थे? जो सबूत आपके पास पहले नहीं थे, आपको वो हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने चाहिए थे। हाई कोर्ट से आपको परमिशन लेना चाहिए था, उसको समन करने के लिए आपके पास प्रॉपर कागजात होने चाहिए थे। आप उसको जबरदस्ती उसको घर पे घुस के उसकी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसके जो है बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और तो और उसको गिरफ्तार करके उसके बीवी और बच्चों के खिलाफ केस दायर कर रहे हैं। तो आप ये जो बर्बरता दिखा रहे हैं, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, क्योंकि आज सत्ता आपके हाथ है, कल सत्ता किसी और के हाथ में होगी। तो उद्धव साहब ठाकरे, समय का चक्र है, चक्रवा परिवर्तन ते दुखा निच सुखा निसा। तो जब आपकी सत्ता जाएगी और जब आपको जनता के बीच में भीख का कटोरा लेके जनमत मांगना पड़ेगा, तब आपको अपनी औकात पता लगेगी कि आज सोनिया गांधी के आशीर्वाद से जो आप बर्बरता कर रहे हैं, जो आप शरद पवार के आशीर्वाद से जो आज बर्बरता कर रहे हैं, जनता जो है इसका पाई पाई का हिसाब चुकाएगी। और आप ये जो झूठे, जो एक इग्नोरेंस में अपने आप को मराठी अस्मिता का ठेकेदार समझ बैठे हैं, देखिए आपके पिताजी ने सड़कों पर उतरकर मराठी अस्मिता का सम्मान किया था। आपके पिताजी ने हिंदुत्व की लड़ाई के लिए जो है सड़कों पर उतरे थे, और आज भी मरणोपरांत देश के अंदर बाला साहब के लिए उतना ही सम्मान है। पर आज आपका सम्मान देखिए, आपकी सनक, आपकी हनक और आपका इग्नोरेंस कितना तेज है कि आपकी पार्टी बिहार में जाती है चुनाव लड़ने के लिए, और आपकी पार्टी को इतने वोट मिलते हैं, उससे ज्यादा लोग तलोजा जेल के बाहर अर्नब गोस्वामी के स्वागत में खड़े हैं। जिस अर्नब गोस्वामी को पकड़ने के लिए आपने 30 पुलिस वाले भेजे, आज उसको बाइज्जत बरी करने के लिए 2200 पुलिस वाले लगाने पड़ रहे हैं, 20 से अधिक पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्टिंग के लिए लगानी पड़ रही है। तो उद्धव साहब ठाकरे, जनता ने जो आपको मैंडेट दिया था वो नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया था, परंतु सत्ता की भूख और कुर्सी की लालसा ने आपको अंधा बना दिया, और आपने जो है अपने पिताजी के संघर्षों को, शिवसेना के विजन को, शिवसेना की विचारधारा को 10 जनपद की चौखट पर जाकर जो नीलाम करने का काम किया है। महाराष्ट्र की जनता सही समय के इंतजार में है, और आपको जो है आपके घमंड का जवाब देश की जनता बिहार में दे चुकी है, और महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनाव में अवश्य देगी। जी। जिस तरीके देखा गया था कि जो मुंबई पुलिस ने 2 साल पुराना केस रीओपन किया, तो क्या मुंबई पुलिस जो जिया खान का केस था, जो जिसमें सूरज पंचोली का साफ साफ नाम है उनके लेटर में, सुसाइड नोट में, तो क्या वो केस मुंबई पुलिस दोबारा रीओपन करेगी, या सलमान खान से डर के चुपचाप बैठे रहेंगे लोग? देखिए, मुंबई पुलिस क्या कर रही है, आज मुंबई पुलिस देश के सामने एक्सपोज हो गई है। जिस मुंबई पुलिस को वर्षों लग गए एक ड्रंक एंड ड्राइव वाले केस में कि कौन गाड़ी चला रहा था या कौन गाड़ी नहीं चला रहा था, देश की जनता के सामने अपने आप को बोस्ट करने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से कंपैरिजन करने वाली पुलिस की असलियत आज एक व्यक्ति ने अपनी ईगो के चक्कर में पूरे पुलिस तंत्र का जो आत्मसम्मान और जो उनका सम्मान था उसको तार तार करने का काम किया है। जिस दिशा सालियान की मौत की फाइल ऐसे चुटकियों में गायब हो जाती है, आज
कौन सी वजह है कि आज जो है अन्वय नाइक की जो सुसाइड केस की जो फाइल है दोबारा खुल जाती है और विदाउट किसी प्रोसेस और प्रोटोकॉल को फाइल किए खुल जाती है। तो समय बहुत बलवान है। आज आपके परिवार ने क्या किया है, किरीट सोमैया ने खुलासा कर दिया। आपकी पत्नी और आपकी पार्टी के किसी और मंत्री की बीवी के नाम पे जो है तमाम जो है एकड़ों की जमीनें रायगढ़ में खरीदी गई हैं। आज जो है उन्होंने देश के सामने वो आपके काले चिट्ठे लाकर रख दिए हैं। और देखिए बहुत सारी चीज हैं। आज आपकी पुलिस जब अगर नहीं न्याय दिला पाती तो आप सीबीआई जांच के लिए कहिए ना। हरीश साल्वे जी ने बोला सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। अब कराए जरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीबीआई को अपने राज्य में घुसने नहीं देना चाहते। उनकी ठसक देखिए। पर समय बहुत बलवान है रोहन जी। और अभी देखिए कि आज जिस प्रकार से राजनीतिक बर्बरता महाराष्ट्र में हो रही है, मैंने पिछले 15-20 सालों में ये ऐसा होते हुए महाराष्ट्र में तो नहीं देखा था। पर अब ये जो एक एरोगेंस वाली सरकार है, ये तमाम सीमाओं को लांघ चुकी है। परंतु जनता एक तरफ कोरोना के प्रभाव से पीड़ित है और दूसरी तरफ इस सरकार के बेहूदगी से पीड़ित है, इस सरकार की एरोगेंस से पीड़ित है। किरीट सोमैया जी ने अभी बहुत बड़ा एक घोटाले के बारे में खुलासा किया है कि महाराष्ट्र की सरकार एक 5000 बेड का कोविड का हॉस्पिटल बनाने वाली है। भगवान जाने वो कब बनेगा। बनने से पहले ही 3000 करोड़ के घोटाले की बात उसमें आ रही है। तो जिस जनता को, जिस मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को जो है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करके एक कोविड जैसी महामारी में जो है एक राहत देने का काम करना चाहिए था, वो मुख्यमंत्री अपनी जो है ईगो के पीछे छुपकर कभी कंगना से लड़ता है, तो कभी जो है एक नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर पे जाकर उसकी पार्टी के गुंडे जो है बर्बरता करते हैं, कभी फेसबुक पर कुछ लिख देने वाले एक कार्यकर्ता के जो है बालों को मूंड दिया जाता है। आप सोचिए एक ट्विटर के एक्टिविस्ट के ऊपर तमाम कानूनी जो है बिसात को बिठा देना। इतना तक बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए 50 लोगों की टीम बनाई गई है और कई करोड़ों रुपया खर्चा किया गया। सोचिए कंगना रनौत से लड़ने के लिए बीएमसी का लीगल एक्सपेंस लगभग 1 करोड़ पहुंच रहा है। तो इस प्रकार की विद्वेष की राजनीति को छोड़कर तमाम राजनेताओं को जो है एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उनको इस प्रकार की पिटी पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर देश और समाज की जो है सेवा करने के लिए आना चाहिए, चाहे वो मुंबई पुलिस का कमिश्नर हो। आप बताइए एक टीवी के जो है एडिटर इन चीफ को आप इतनी बर्बरता करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आप आज जिसके संरक्षण में पल रहे हैं, क्या आपके ऊपर हमेशा उनका वरदहस्त रहेगा? अब आज अर्नब गोस्वामी और दुगनी ताकत के साथ वो अपने चैनल पर वापस आया है, तो किसके पॉलिटिकल और बिजनेस इंटरेस्ट कहां हैं उसको सब पता है। और वो जब एक एक करके चिट्ठे खोलने लगेगा तो इन महानुभावों की जो है डेस्परेशन और इन लोगों की खुंदक और बढ़ती जाएगी। तो आने वाले दिनों में आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए और महाराष्ट्र में होने वाली उठापटक देखिए। और मैं आपको आज गारंटी के साथ बताता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर यह लूली लंगड़ी सरकार 2021 के जनवरी का मुंह नहीं देख पाएगी और ये लोग सड़कों पर फिर दोबारा जनमत के लिए जब जनता से भीख मांगेंगे तो जनता पूछेगी कि तुम हमारी सेवा करने के लिए वहां तुमने बाला साहब के आदर्शों की बोली लगाई थी या सोनिया गांधी और शरद पवार को खुश करने के लिए तुम वहां कुर्सी पर बैठे थे। तो अब समय बताएगा इन लोगों के एरोगेंस का जवाब जनता इनको बैलेट से देगी। जी जी जी, जिस तरीके से देखा गया कि अर्जुन रामपाल का भी जो ड्रग्स केस में नाम आ रहा है और मुंबई पुलिस इस चीज पर कुछ कर ही नहीं पाती है। ड्रग्स में पूरा बॉलीवुड लिप्त था, ना किसी के बारे में कुछ खुलकर सामने आता। जब से एनसीबी ने जांच शुरू करी है तब एक एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम उठकर आ रहा है। मुंबई पुलिस सोई रहती है तब भी। देखिए रोहन जी, सिर्फ सेलिब्रिटीज का नाम नहीं आ रहा है। अगर आप पिछले 3 महीने की एनसीबी की कार्रवाई देखेंगे तो बेंगलोर से लेकर गोवा, गोवा से लेकर मुंबई और देश के तमाम हिस्सों में बड़े से बड़े ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं और उन ड्रग पेडलर्स का कहीं ना कहीं बॉलीवुड का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आया है। अब आप बताइए मुंबई के अंदर इतनी बड़ी ड्रग की लॉबी चल रही है और आपको लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस इस चीज से अनभिज्ञ है? तो ये मुझे लगता है कि देश की ही नहीं विश्व की सबसे जो है इनएफिशिएंट पुलिस होगी कि यदि कोई कह दे कि महाराष्ट्र पुलिस को यह सब नहीं पता। मतलब देश की केंद्रीय एजेंसी जाके 1 महीना 1.5 महीना प्रोब करती हैं और उनको सब कुछ पता लग जाता है। और महाराष्ट्र की पुलिस के नाक के नीचे इतना बड़ा हजारों करोड़ों का ड्रग कार्टेल चल रहा है और महाराष्ट्र पुलिस को नहीं पता। तो ये अपने आप में संदेहास्पद है। तो ये कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बॉलीवुड वाले यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स वाली थ्योरी पर चल रहे हैं। तो वो उद्धव ठाकरे को जो है वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर
महाराष्ट्र करके ट्विटर पर लिखते हैं और जो है उद्धव साहब ठाकरे उनको बचाते हैं। तो ये किस प्रकार की बॉलीवुड और राजनीतिज्ञ लोगों की हॉबनॉबिंग है वो हमें देखने को मिल रही है। परंतु जरूरत थी, आज आप फर्ज कीजिए कि यदि ये कोई और व्यक्ति होता, यदि अर्नब गोस्वामी की जगह कोई और राजदीप सरदेसाई या बरखा दत्त या शेखर गुप्ता होता, मैं आपको बताता हूं देश के तमाम राजनेता सड़कों पर जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, राजघाट से लेकर इंडिया गेट पर जो है काली पट्टी बांधकर चलते। क्योंकि आज अर्नब गोस्वामी अपने संघर्षों से वहां तक पहुंचा है, सब लोगों का पर्दाफाश कर रहा है, चाहे पालघर का केस हो, चाहे बॉलीवुड ड्रग का केस हो, चाहे वो रिहा के तमाम काले कारनामे हो, और चाहे हाथरस का जो उसने सच्चाई दिखाने का काम किया, तो वो निश्चित रूप से इन सब लोगों की आंखों में खटक रहा था। तो उसको ठिकाने लगाने के लिए खबर यहां तक है कि देश के बहुत बड़े न्यूज चैनल वाले ने कई 100 करोड़ की सुपारी दी है। ये आज जर्नलिस्ट के सर्कल के अंदर ये जो है बातें चल रही हैं, ये अफवाहों का बाजार गर्म है। तो आज देश की जनता, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस की डेस्परेशन देख रही है। जो पुलिस 100-150 दिन तक एक सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों के खिलाफ जो है एक कार्रवाई नहीं कर पाती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती। अरे भैया, आप एनोनिमस के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर सकते थे, कोई कार्रवाई नहीं करती। जिया खान के केस में कुछ नहीं हो पाया, और दिशा सालियान के केस में कुछ नहीं हो पाया, और वो पुलिस कई सौ पन्नों के जो है एफिडेविट बना के वहां कोर्ट में पहुंचती है कि भैया सीबीआई क्यों नहीं देनी चाहिए। अरे भैया, नहीं देते सीबीआई, आप करके दिखाते ना जी। और आज अर्जुन रामपाल हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक डराने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी सटीक कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के अंदर, इनफैक्ट बॉलीवुड के अंदर एक डर पैदा हो कि देश कानून से चलता है, ना कि पीआर से। जी, धन्यवाद सर।